जय श्री राम मित्रों। नया टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग। केजरीवाल जी का शुगर लेवल और राजनीति में शुगर लेवल को लेकर नया अध्याय जो आम आदमी पार्टी आज कर रही है। किसी भी व्यक्ति का शुगर लेवल बढ़ना निश्चित रूप से अच्छा नहीं माना जाता है। बीपी लेवल बढ़ना भी अच्छा नहीं माना जाता है। अब यह मुद्दा यह है कि जिन कारणों से केजरीवाल जी जेल के अंदर हैं, अगर शुगर लेवल बढ़ता है और इसको आधार बना के अगर राजनीति हो रही है और जमानत की अर्जी हो रही दाखिल की जा रही है, या उनके दल के नेता जिस तरह से भाषण दे रहे हैं और जिस तरह की भ्रामक बयानबाजी कर रहे हैं, क्या केजरीवाल ही एकमात्र देश के ऐसे व्यक्ति हैं जिनका शुगर लेवल हाई है और वो जेल में बंद है? आम आदमी की पार्टी है, आम जनता के लिए बनी हुई पार्टी थी, और इस तरह का कोई भी टॉपिक केजरीवाल जी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी नहीं लाया कि अगर किसी व्यक्ति का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको जमानत उस आधार पर मिल जाना चाहिए। और जब उन पर यह बनाई है तो उनको और उनके दल को शुगर लेवल को लेके एक नौटंकी सुझा हुआ है और भ्रामक बयान दे रहे हैं। केजरीवाल जिस व्यक्ति ने हर समय सादा कागज लहरा के इल्जाम लगाया, चुनाव न लड़ने की कसम खाई, सुविधा विहीन सत्ता भ्रम से अपना एक शीश महल खड़ा किया, कश्मीर फाइल पर विधानसभा सुरक्षा कवच में एक अट्ठास लगाया, अयोध्या मंदिर के विरोध में अपने नानी को सामने खड़ा कर दिया, जबकि यहां पूर्ण विश्वास है कि उनकी नानी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला होगा। कोरोना में लाखों को लोगों को खिलाने का भ्रम देकर बॉर्डर पर खड़ा कर दिए। दिल्ली के साथ देश में ऑक्सीजन का जो ड्रामा हुआ ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऑक्सीजन की किल्लत थी, लेकिन दिल्ली में जिस हिसाब से माहौल बनाया गया वो पूरे देश को एक भयावह स्थिति में लाके खड़ा कर दिया था। और फ्री के नाम पर जिस हिसाब से राजनीति हुई और उस राजनीति का पूरा फायदा सिर्फ तुष्टीकरण वोट बैंक के लिए था। जैसा कई इल्जाम कई बार लगता है, रोहिंग्यों को उन्होंने बसाया और एक बहुत बड़ा फायदा उनसे वो लेते रहे हैं, और अंत में शराब को पानी की तरह दिल्ली में बहाया, जिसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। शराब नीति को उन्होंने दिल्ली में बदल दिया। ये एक राजनीति का मुद्दा जरूर बना है और इसी के अंतर्गत वो एक जेल में भी हैं। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कोर्ट के देखरेख में यह मामला है। कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दिया अभी तक। कोर्ट उनके ईडी के एविडेंस को मान रहा है। तो जब तक कोर्ट अपना पूरा फैसला नहीं दे देता, केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, शुगर लेवल बढ़ गया है और ईडी का दावा है कि वो जानबूझ के मीठे चीज खा रहे हैं, और उस पर भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि ईडी गलत शायद बोल रही है। सच का तो पता नहीं, लेकिन अगर ये ईडी बोल रही है तो एक सरकारी संस्था है, जिम्मेदार संस्था है। देश नीति ईडी के आसपास बहुत हद तक टिकी रहती है। ईडी का महत्व देश में क्या है, ये पहले हम लोग को नहीं पता चल पाता था। अब आज पता चल पा रहा है कि ईडी का महत्व क्या है। ईडी ने कितने काले धन को, कितने धन कुबेरों के भंडार को
खाली करवा दिया है या डर पैदा करवा दिया है, ये 2014 के पहले हम में से कितने आदमी इसके बारे में वाकिफ थे? शायद बहुत कम परसेंटेज। लेकिन आज ईडी के काम करने के तरीका पर बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन उसके नियत पर नहीं। इसलिए कि ईडी का महत्व क्या है देश में, यह अब समझ में आ रहा है। धन कुबेरों का हालत खराब है, गलत कार्य करने वाला का हालत खराब है, और जब तक इस पर एक प्रतिबंध नहीं लगेगा, देश नीति नहीं बनेगा। देश नीति नहीं बनेगा, दुनिया की कोई ताकत गरीबी नहीं हटा सकती है, महंगाई नहीं कम कर सकती है, बेरोजगारी नहीं कम कर सकती है, स्वरोजगार पैदा नहीं कर सकती है। वोट का समय है, कैसे चुनाव आएंगे जाएंगे, दिल से सोचिए, दिमाग से वोट दीजिए। धन्यवाद।